कह करके वो ऋषि गंध जो था वो अंतर ध्यान हो गया। अब सामने पर नदी बह रही थी और नदी भी अंतर ध्यान हो गई। अब दमयंती विस्मय में पड़ गई, क्या मैं स्वप्न देख रही थी या सत्य था। हम संतों की वाणी पर विश्वास करें अथवा न करें, क्योंकि न संत दिखाई पड़ता है न नदी दिखाई पड़ती, अभी सब कुछ था। दमयंती फिर से हुई पति के गम गमगीन, चेहरा भी मुरझा गया परिभावनाहीन। क्षणिक प्रसन्नता आई संतों की वाणी को सुनकर और फिर पति देव के गम में गमगीन हो गई, दुखी हो गई। दमयंती रोते हुए आगे बढ़ी, एक अशोक का वृक्ष दिखाई दिया। अशोक का पेड़ जब दिखाई दिया तो दमयंती ने अशोक के पेड़ को अपने बाहों में समेट लिया और अपने हृदय से उस वृक्ष को लगाकर कहा कि हे अशोक के वृक्ष, तुम शोक को हरने वाले हो। हे अशोक के वृक्ष, तुम शोक को हरने वाले हो, अर्थात दुख को हरने वाले हो। जिसके दरवाजे पर अशोक का वृक्ष हो फल देता है, कम से कम दुख आते हैं। ये तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि कभी कष्ट नहीं आएंगे, लेकिन अशोक का वृक्ष जिसके दरवाजे पर लगा होगा कष्ट कम होंगे। शोक को हरने वाला, इसीलिए तो माँ सीता जी अशोक वाटिका में थे। तो अशोक के वृक्ष से कहा, हे अशोक के पेड़, तुम शोक को हरने वाले हो, दुख को हरने वाले हो। क्या हमारे तुमने नल राजा को शोक रहित देखा? हमारे नल राजा को दुख रहित देखा, प्रसन्न मुद्रा में देखा। लेकिन जब कोई उत्तर न मिला तो कई प्रदीक्षिणा तरु की देह भी बढ़ गई और वृक्ष गुफा पर्वत पशु पूछे नलका ठोर। वृक्षों से, पर्वतों से, पशुओं से, गुफाओं से जो मिल जाता सामने पड़ जाता, उससे दमयंती यही पूछती थी, क्या तुमने हमारे नल राजा को देखा है? तब तक दमयंती ने आगे देखा कि कुछ व्यापारी लोग हाथी घोड़ा लिए हमारी तरफ आ रहे हैं। तो दमयंती ने सोचा कि अगर व्यापारियों के साथ में रहूंगी तो हो सकता है इनके साथ में भ्रमण करते रहते हैं, व्यापारी हैं, हर जगह जाते हैं, हो सकता है हमारे नल राजा मिल जाए। व्यापारी पास में आए, व्यापारियों से कहा इस देवी ने कि देव कि आप लोग कहाँ को जा रहे हैं? तो उन व्यापारियों ने कहा, देवी हम चेत देश के राजा के यहाँ जा रहे हैं जिसका नाम है सुबाहु। जो चेत देश का राजा है जिसका नाम सुबाहु है, हम उस सुबाहु के राज्य में जा रहे हैं। क्यों? हम इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ हमारे हाथी और घोड़े वो राजा सब खरीद लेता है, खुदकर नहीं बेचने पड़ते, सब खरीद लेता है और इकट्ठी हमको रकम दे देता है, हम पुनः अपने हाथी घोड़े खरीद कर लाते हैं। तो पति को पाने की दमयंती के हृदय में लालसा बढ़ गई। हम चलिए साथ कहत नरवारी रोकर, भारी विपदा पड़ी लगी है समय की ठोकर। व्यापारियों से कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, हो सके तो आप भी हमको ले चलो। तो व्यापारी ने कहा, हमारा क्या बिगड़ेगा देवी, तुम चलना चाहते भाई, खाने पीने की बात है, चलो खा लेना, जो हम बनाएंगे खाएंगे, तुम भी खा लेना। और चलो वो व्यापारियों के साथ में चल पड़ी और 7 दिन 8 दिन वो 8 दिन और 8 रात लगातार चलती रही। तब एक सरोवर पड़ा और सरोवर वो जंगल के मध्य में था। तो जंगल के मध्य में सरोवर को देखकर, अब जल हो तो वो हाथी घोड़ा रोकेगा, कितना पानी कहाँ उपलब्ध। जंगल
में अपने हाथी घोड़े सब बांधे। सायंकालीन समय आया, भोजन बनाया गया, सबने खाया पिया और हाथी बांध दिए गए, घोड़े बांध दिए गए। लेकिन रात में एक घटना घटी। रात में जंगली हाथी आ गए, वो पालतू हाथियों पर भिड़ गए, युद्ध होने लगा। और युद्ध इतना बड़ा हुआ हाथियों का कि ये पालतू वाले हाथी हार गए और जंगली वाले जीत गए। अब वहां व्यापारी घोड़े ये सब मारे गए। दमयंती जैसे तैसे भाग खड़ी हुई। दमयंती बची और कोई नहीं बचा। तो दमयंती ने ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं था अपने जीवन में। वो घबरा गई। आगे देखा तो कुछ वेद पाठी ब्राह्मण दमयंती को दिखाई पड़े। उन ब्राह्मणों के पास आगे बढ़ती हुई गई और कहा कि आप लोग कहाँ को प्रस्थान कर रहे हैं? तो उन ब्राह्मणों ने भी कहा कि देवी हम राजा सुबाहु के नगर चेद देश जा रहे हैं। तो कहा मुझे भी ले चलोगे? कहा बिटिया चलना चाहो चलो, हमसे क्या, हम भी चल रहे हैं, आप भी पैदल चल रहे हैं, सवारी बोल तुम भी चलो हम भी चलेंगे। उन वेद पाठी ब्राह्मणों के साथ में दमयंती चल पड़ी। सूर्यास्त होने चला कीना नगर प्रवेश। जो सूर्यास्त होने का समय आया तब दमयंती ने चेद देश नगर में प्रवेश किया और हुई पावली न पाते बिनु खुले शीश के। दमयंती ने अपना कदम रखा। शीश के बाल खुले हुए थे। नगर के बच्चों ने समझा कि कोई पगली आ गई। अब उन बच्चों ने हाथ में पत्थर उठाकर और दमयंती को फेंक फेंक कर मारना प्रारंभ कर दिया।